अरे चल मान लिया तेरी मैथ्स वीक है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं होगी कि तू उस नंबर को ना पढ़ सके। 16 लाख बच्चा बैठा था पिछली साल जेईई 2026 का एग्जाम, जिसने लिखा है 16 लाख से भी ज्यादा। एंड बेटा वो तो 26 की बात कर रहा हूं मैं। अजय भैया यार ये तो रोड मैप खोला था हमने, आप फिर से डिमोटिवेट करने आ गए। भाई हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे, अगर तुम थोड़े कमजोर दिल के आदमी हो, तुम्हें रियलिटी नहीं पता, तुम्हें अगर वो वेल एडिटेड रोड मैप वीडियोस पसंद है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें 5 चैप्टर तुम्हें दिखा देते हैं, 2 प्रमोशन कर देते हैं, अगर तुम्हें वैसी वीडियो देखने आए हो भाई प्लीज चले जाओ, भाग जाओ इस वीडियो के अंदर से। और बेटा ये तो 26 की बात है, 27 में ये नंबर 17 लाख भी जा सकता है। अरे तो क्या हो गया अजय भैया, 17 लाख ही तो बच्चे हैं बेटा। सीटें देखो कितनी है, 18,000 आईआईटीज की मैक्सिमम सीट होंगी। और भाई मान लो तुम 30,000 तुम्हें एनआईटीज की सीट मिल जाएंगी, बाकी जीएफटीआई और तुम्हारे ट्रिपल आईटी सब भी मिला लोगे ना तो 50 से 60,000 से ज्यादा सीट नहीं है। उसमें भी कोटा लगते हैं, होम स्टेट कोटा लगता है, जेंडर कोटा लगता है। तुम्हारे प्रेजेंट के दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तेरे प्रेजेंट के वर्क एथिक्स हैं कि तू 17 लाख को बीट करके 50,000 टॉप 50,000 में आ जाए, टॉप 10,000 में आ जाए, टॉप 20 में आ जाए? दिल पे हाथ रख के बता, नहीं है। क्या तू इतना पढ़ रहा है, क्या तू उतना शिद्दत से पढ़ रहा है कि तू उनको बीट कर देगा? नहीं पढ़ रहा है, मुझे सब पता है तेरे बारे में। और ये वीडियो भी तेरे लिए इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे भाई जब तक तुझे ये तमाचे नहीं मारे जाएंगे ना, जब तक तुझे रियलिटी नहीं दिखाई जाएगी, तू नहीं पढ़ेगा। कितने रोड मैप, कितने स्ट्रेटेजी तेरे को देके चले जाऊं। एक और रियलिटी चेक भाई, जितने बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अजय भैया 5-6 घंटे पढ़ाई करके कुछ हो जाएगा, भाई चले जाओ इस वीडियो से। मिनिमम 12.5 घंटे अगर तेरे अंदर गूदा है पढ़ने का अगले 6 महीना, तो मेरे साथ इस वीडियो में बना रहे, वरना अगेन आई एम सेइंग कि भाई वीडियो को छोड़ दो। क्योंकि अगर इतना नहीं पढ़ पा रहा है तो क्यों प्रिपरेशन कर रहा है भाई जेईई की? तुझे क्या हलवा लग रहा है? तुझे हलवा लग रहा है? 12.5 घंटे भी अगर तू नहीं निकाल पा रहा तो भाग जा भाई। डमी और ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, बाकी जो स्कूल वाले बच्चे वो सोच रहे होंगे अजय भैया हमारा क्या होगा, हम कैसे स्कूल मैनेज करेंगे 12.5 घंटे। अरे भाई तुम 10 घंटा पढ़ लो, तुम 8 पढ़ लो, तुम 9 पढ़ लो, लेकिन एक्सक्यूज मत मारो कि मेरा स्कूल है। क्योंकि स्कूल में रहते हुए भी मैंने देखे हैं बड़े बड़े कॉलेज छोड़ते हुए बच्चों को। ठीक है तुम्हें पूरा, अच्छा ठीक है स्कूल वालों को बता ही देता हूं करना क्या होता है। पहले बात सुनो मेरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे स्कूल जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी मारो, ठीक है ओके। 3 आवर्स तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी है और 6 आवर तुम्हें घर में पढ़ाई करनी है। यहाँ तुम लेक्चर देख लो सारे और यहाँ पे तुम अपनी डीपीपी सॉल्व कर लो। सारा डिटेल में मैंने आगे बताया, लेकिन एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। स्कूलिंग डेज में तुम्हें ये करना है और भाई मेडिकल बनवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे जब तुम जा रहे हो तो 13 से 14 घंटे खींच देना जब तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो स्कूल वाले भी कोई एक्सक्यूज नहीं मारेंगे। तो भाई मिनिमम 12.5 घंटे हम अगर खींच पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखेंगे। बाकी स्कूल वाले 8-9 तक भी चल सकते हैं, सैटरडे संडे फ्राइडे को 13-14 करके वो भी कवर कर सकते हैं, ओके। अच्छा अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगर तुम ये सब कर पा रहे हो बेटा, और अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो और अगर तुम ऑल इन जा सकते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में 3 प्रॉमिस करो अजय भैया, आई विल गो ऑल इन। भाई जो भी है मेरे अंदर अगले 6 महीने में सब झोंकने वाला हूं मैं। और ये कोई मजाक भी नहीं कर रहा भाई, अगर तुझे इस लेवल पर रहते हो जिस टाइम तू अभी है और तुझे इतने बड़े कंपटीशन को बीट करना है, जो कि 100% पॉसिबल है, मैं गारंटी लेके बता रहा हूं, मेरे इस क्लिप को रिकॉर्ड कर ले। अगर तू ये सब फॉलो कर रहा है तो पहला प्रॉमिस खुद से कर और मेरे से कर, आई विल गो ऑल इन, सब झोंक दूंगा भाई, खत्म है, यही है जो है। अब सबसे पहली चीज, अगर तेरा ये माइंडसेट नहीं है भाई, तुझे कितनी रोड मैप बता लूं, तेरे हाथ में जेईई का पेपर रख दूं ना तब भी नहीं कर पाएगा तू। दूसरी चीज, माई सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे को दिक्कत हो रही अगर मेरे को प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। अगर मेरे नंबर कम आएंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी टीचर पे ब्लेम नहीं डालना। मेरा सपना है तू करेगा पूरा। माई ड्रीम, माई सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनली आई विल वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। तीनों प्रॉमिस मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे शेर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आई विल गो ऑल इन। इस माइंडसेट से अगले 6 महीने पढ़ ले, सब झोंक दे। इतना समझ आ गया होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, माहौल बनाना पड़ता है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक तुम्हें डराया नहीं जाएगा, जब तक तुम्हें रियलिटी नहीं दिखाई जाएगी, तुम एक इल्यूजन में पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो भाई लेट अस स्टार्ट जेईई 2027 रोड मैप। और ऐसा रोड मैप, ऐसा हाथ में तुम्हारे रख के जाऊंगा ना चीजें, उसके बाद तुम्हारी नियत है बेटा, उसके बाद तुम्हारी नियत है। तुम देखोगे मिनिमम कट्स हैं इस वीडियो में, कोई खास एडिटिंग में करता नहीं हूं, रॉ आता हूं, रॉ जाता हूं। बस तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं भाई इस रॉनेस की तुम थोड़ी सी वैल्यू कर लिया करो, ठीक है। थोड़ी सी चीजें फॉलो, अरे भाड़ में जा भाई, लाइक सब्सक्राइब घंटा नहीं मुझे फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है भाई अगर 10 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 के 10 फॉलो करें अगले 6 महीने तक और उनका कुछ भला हो जाए भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर आओ। टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे, टारगेट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहला टारगेट भाई, हम बहुत ही आईआईटी बॉम्बे सीएससी एनआईटी सीएससी वाला टारगेट नहीं रखेंगे, बिकॉज
प्रैक्टिकली पॉसिबल टारगेट रखो। अगर तुम ये टारगेट रखते हो तो हो सकता है तुम्हें IIT बॉम्बे CSE भी मिल जाए, लेकिन अभी प्रैक्टिकल टारगेट रखेंगे जिससे कि हम कोलैप्स ना कर जाए 3-4 महीने में, ठीक है। सबसे पहला टारगेट जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल, उसके लिए तुम्हें 190 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है मेरे शेयर। और फर्स्ट अटेम्प्ट ही है तुम्हारे पास, समझ लो। सेकंड के पीछे भागोगे तो बोर्ड्स भी जाएगा तुम्हारा, और भाई तुम्हारा जेईई एडवांस तो फिर तुम भूल ही जाओ, IIT तो तुम भूल ही जाओ, ठीक है। जेईई एडवांस टॉप 12 IITs में हमें कोई डिसेंट ब्रांच चाहिए, उसके लिए हमें 150 नंबर लाने पड़ेंगे। अब ये वेरी करेगा तुम्हारे भाई कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन फिलहाल सबको हर कैटेगरी को इतना टारगेट करना है, ठीक है, ये देख लो। और भाई तुम्हारे बोर्ड्स में भी तुम देख सकते हो, बोर्ड्स की टेंशन मत लेना, बोर्ड्स मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा अभी सब कुछ बोर्ड्स में। फिलहाल इतना देख लो, ड्रॉपर, डमी या फिर रेगुलर स्कूल वाले बच्चों, ये तुम्हारे टारगेट्स है। ओके आजा भैया। अब देखो टाइम कितना बचा है तुम्हारे पास टाइम तो बहुत कम है भाई। जुलाई से लेके जनवरी जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक सिर्फ 180 दिन, मैक्सिमम 190 दिन मान लो इसका एंड में पेपर होगा, ठीक है। 180 दिन भाई कितना, अभी तो जेईई 2025 खत्म, 26 खत्म हुआ है, 27 वाला अब 180 दिन दूर है खाली। तो तुम कह रहे हो ना मेरे पे पूरा साल पड़ा है, नहीं साल पड़ा है, 6 महीना बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा अभी। तो जो बच्चे भी जुलाई में इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे पास 180 दिन मैक्सिमम है। क्या जब ये इनफ है? हाँ बिल्कुल इनफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकलॉग्स की। देखो ये मेरा तरीका है रोड मैप बताने का, ठीक है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेना। बैकलॉग्स, उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट लॉग्स की, उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर लॉग्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई पॉइंट्स रिमेंबर, इस वाले सेगमेंट को मिस मत करना मेरे शेर, ठीक है। बैकलॉग्स में क्या आता है भाई, तुम्हारे 11th के जो पाप तुमने कर रखे हैं और तुमने जो 12th में अभी तक पाप करे हैं उनको हम निपटाएंगे। सेकंड हम देखेंगे प्रेजेंट लॉग, उसमें हम ऑनगोइंग सिलेबस पे बात करेंगे, जो तुम्हारा अभी सिलेबस चल रहा है उनको कैसे बूस्ट करें। फ्यूचर लॉग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अभी जो पढ़ा है आगे कैसे याद रहे, रिवीजन और टेस्ट उसमें हम देख रहे होंगे। और ये पॉइंट्स रिमेंबर तो बिल्कुल मिस नहीं करने बेटा, एंड तक इसको देखना। सबसे पहले बात करते हैं बैकलॉग्स के ऊपर, ध्यान से सुनो, ठीक है। बैकलॉग्स करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कहीं सर मत मारना, आजा भैया ये चीज कर लूं वो चीज कर लूं। सिर्फ जो बोल रहा हूं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, एज इट इज फॉलो करना है। वन शॉट देख, 4 से 5 घंटे वाले, कोई भी तेरा बैकलॉग हो रखा हो सकता है 11th का हो सकता है 12th का हो रखा हो, वन शॉट देखने 4 से 5 घंटे वाले। अजय भैया वन शॉट तो बहुत बेकार होते हैं, टीचर ने बोला है, अबे नहीं होते हैं, करना आने चाहिए। 4 से 5 घंटे वाले वन शॉट रिकमेंड कर दे रहा हूँ तेरे को, अरविंद कालिया सर के तू मैथ्स में देख सकता है, सलीम सर के फिजिक्स में, और भाई तुम्हारी एक जेईई ब्रीफ करके सीरीज है, वोरा मैम ने पढ़ा रखा है उसमें, तुम केमिस्ट्री वहां से कर सकते हो। उसके बाद वन शॉट तो हो गया, फिर हमें करने PYQs 30 जेईई मेंस के और 10 जेईई एडवांस के, और अगर टाइम बचता है तो MD करनी है। अब MD क्या है, मास्टरी DPPs, और ये सिर्फ मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एकदम फ्री में पड़ी है, PDF डाउनलोड करो, गूगल ड्राइव की लिंक है, कोई पैसा नहीं ले रहा तुमसे, ठीक है। 40 से 50% अगर तुमने MD कर ली, ये कर लिया तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तुम लोग सोच रहे हो ना कि भैया वन शॉट से कुछ नहीं होता, भाई तुम इस तरीके से फॉलो करो ना वन शॉट को। अगर तुमने MD सिर्फ रीड भी कर ली ना और ये सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेंस में एडवांस में अगर तुम्हारा मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी आ जाता है, तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बहुत ही हार्ड आ गया तो भाई नहीं कर पाओगे, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही हार्ड तो तुम लेक्चर देख के भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन 90% क्वेश्चन भाई आते हैं तो ऐसे कर लोगे, और साथ में 12th में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे ना तुम्हारे बैकलॉग के, वो तुम करते चले जाओगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वन शॉट PYQs टाइम मिले तो 40 to 50% MD, डिस्क्रिप्शन में लिंक है MD की, ठीक है मेरे शेर। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे जब ये PYQs कहां से करें मेंस एडवांस के, तो भाई तुम्हें बहुत तगड़ा रिसोर्स बताता हूं। हर एक बच्चे के पास PYQs की एक किताब होनी चाहिए, जिससे कि उसको आइडिया लग सके कि कैसे PYQs आते हैं, कैसे आने वाले हैं। स्पेशली 2025 और 26 वाले क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो भाई मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं ओसवाल की ये 25 ईयर्स जेईई मेंस की किताब। इसके अंदर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं 25 साल के, 2002 से लेके 2026 तक। इतने इनफ है, इससे पहले के करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। इस बुक के अंदर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, तो और भाई पूरी एक्सप्लेन अच्छे से कर रखे हैं इन्होंने, तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली सॉल्यूशन के अंदर, एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन है। और बेस्ट पार्ट क्या है भाई, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने तुमको बोला था ना, जैसे ही तुम टॉपिक कंप्लीट होता है तो टॉपिक वाइज तुम्हें सीधा इसमें से PYQs कर लेने हैं, 30 से 40 जितने भी हो पा रहे हैं। और हाँ, PYQs के अलावा इसके अंदर तुम्हें माइंड मैप्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई इन तीनों किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जरूर से जाके चेकआउट करना, मस्ट है बुक है फॉर PYQs। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे शेरों, ये तो पता लग गया तुम्हें कि करना कैसे है बैकलॉग्स को। अब बात आती है कौन से बैकलॉग्स को पहले करें। अगर तुम 11th क्लास के बैकलॉग की बात करो तो फिजिक्स में ये कर लो खाली, केमिस्ट्री में ये कर लो, मैथ्स में आगे बताऊंगा वो कर लेना। सिर्फ ये ही कर लोगे ना तो बहुत है भाई, तुम्हारा 11th का भी जो हाई वेटेड चैप्टर है वो कवर हो गए, और साथ में 12th में जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बार बार फंसते हैं ना, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा 12th में आता है, वेक्टर हो गया, मोशन इन 1D हो गया, और सारे हो गए, सारे तुम्हारे क्लास 12 में लग रहे होते हैं। इनको इसी ऑर्डर में बेटा तुम्हें कंप्लीट करना है,
ठीक है, वेक्टर से लेके ग्रेविटेशन से यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बाकी से सच क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, लेकिन सब क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में तुम फिजिक्स करनी है, इस ऑर्डर में तुम्हें केमिस्ट्री करनी है। ध्यान से देख लो, पीरियोडिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। केमिकल बॉन्डिंग हाई वेटेज भी है और बेसिक चैप्टर भी है, इसलिए 12th में भी यूज हो रहा होता है। सबसे पहले चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के बिना इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम आएगी। बहुत ही सोच समझ के ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर में फॉलो करना। ठीक है, सिमिलरली मैथ्स में देख सकते हो मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करोगे, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस और स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम्हें क्लियरिटी लेके आनी है मैथ्स में, स्ट्रेट लाइन भी कर लेना, इंडिपेंडेंटली स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो, किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये अलग से चैप्टर है एक। ठीक है, इस ऑर्डर में ये 4 चैप्टर कर लो 11th के खाली, और छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं 12th वाले बैकलॉग का, क्या करेंगे जो हमने 12th में आके पाप करे हैं। जय भैया, भाई एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी ऑर्डर को फॉलो करो। जो भी एनसीईआरटी का ऑर्डर दिया है ना, जैसे मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बैकलॉग हो रखा है, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कर लो, उसके बाद मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी ऑर्डर को फॉलो करके अपने बैकलॉग को कंप्लीट करो। करना कैसे है बता रखा है मेरे शेरों, तुम लोग को इस तरीके से करना है। अच्छा, बात आती है अजय भैया टाइम टेबल में कैसे डालें बैकलॉग को। देखो भाई, मैंने बोला ना, हर एक चीज पे बहुत ही डिटेल में बात होगी। हमने देख लिया कि करने कैसे हैं, हमने देख लिया कौन से करने हैं, अब इनको अपने टाइम टेबल में कैसे इंक्लूड करें, जो ऑन गोइंग सिलेबस है उसके साथ बैकलॉग को कैसे डाले, हर चीज तुम्हें बता के जाऊंगा भाई, हर चीज में बता के जाऊंगा और सब डिटेल में बता के जाऊंगा। सुनो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, इन दिनों तुम्हें 30 से 40 मिनट्स निकालने हैं और अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है वन शॉट की। जो मैंने तुम्हें वन शॉट बताया थे ना, तुम कर लेना बैकलॉग। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तुम्हें 30 से 40 मिनट निकाल के थ्योरी कंप्लीट करनी है। केमिकल बॉन्डिंग करना चाहते हो, बड़ा चैप्टर है, पूरे हफ्ते 30-40 मिनट आराम से पढ़ के वन शॉट से थ्योरी कंप्लीट करना। सैटरडे, संडे, जहां पे तुम बहुत सारे बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल्स की, है ना, होती है ऑब्वियसली, बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं सैटरडे संडेज को, या फिर भाई उनकी क्लासेस ऑफ होती है, तो उन पे एक्स्ट्रा टाइम होता है और तुम्हें निकालना है सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा टाइम, 2 घंटे निकाल के थ्योरी जो बची हुई है और साथ में सॉल्विंग जो मैंने बताई थी, PYQs और MD मास्टरी DPP, जो कि जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में पढ़िए। ठीक है, तो ये तरीका हो गया तुम्हें अपने करिकुलम में बैकलॉग को इंक्लूड करने का, जिससे कि तुम्हारा जो अभी का सिलेबस है वो हिंडर ना हो और साथ में बैकलॉग भी पूरा हो जाए। इसके अलावा तुम कुछ भी कर रहे हो ना बैकलॉग में, तुम अपने अभी वाले सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग के चक्कर में पूरा आप अभी ऑनगोइंग सिलेबस को बिल्कुल हिंडर मत होने देना। यही एक तरीका है जिससे तुम सरवाइव कर सकते हो और बाकियों को भी बीट कर सकते हो मेरे शेर। इतना तुम समझ गए होगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट लॉग की, यानी कि प्रेजेंट सिलेबस। बैकलॉग देख लिया, प्रेजेंट वाला अब देख लो। देयर इज नो इंपॉर्टेंट चैप्टर। अरे यार अजय भैया ये क्या कर रहे हो, हमारे तो एक बहुत फेवरेट यूट्यूबर है, बहुत सारे फेवरेट टीचर्स भी हमारे, उन्होंने बोला है कि यार ये 5 चैप्टर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2026 में जो एनटीए कर रहा है, इवन 2025 में भी एनटीए ने किया था, 27 में भी 100% करेगा। एनटीए ने सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ हर शिफ्ट में पूछ लिया है। कोई भी चैप्टर कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका वो सेम ही वेटेज मानो, एक्सेप्ट इंटीग्रेशन, वो थोड़ा कठिन होता है करना। तो इंटीग्रेशन के अलावा देयर इज नो इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती है ना बेटा, ये अभी नहीं करी जाती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में करी जाती है। तो अभी तुम्हें जो भी ये घुट्टी पिला रहा है ना, 5 चैप्टर 6 चैप्टर्स की, हाथ जोड़ लो उससे। ठीक है, दिमाग लगा लो, पेपर देख लो पुराने वाले जो अभी 26 के आए हैं, तुम्हें दिख जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है योर बैच इज इनफ। बच्चे परेशान रहते हैं, छाती पीटते रह जाते हैं कि भैया ये बैच वो बैच। अबे तेरा बैच इनफ है, मैं कह रहा हूँ, चाहे फिजिक्स वाला हो, अनअकैडमी हो, वाइब्रेंट हो, करियर विल हो, मैं गारंटी दे रहा हूं तुझे, अगर टॉप 10,000, 20,000, 30,000 में आ रहा है, तेरा बैच इनफ है। क्योंकि बैचेस से सिलेक्शन नहीं होते हैं। बैच इज नॉट अ प्रिविलेज नाउ। सबको 3-4 हजार रुपए जोड़ के सब बैच ले लेते हैं भाई आजकल। तो भाई अपने बैच पे डाउट मत कर, मैं गारंटी दे रहा हूं जितना भी जो भी तेरा बैच है ना इनफ है। और एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी तू फिजिक्स किससे पढ़ रहा है, केमिस्ट्री किससे पढ़ रहा है, मैथ्स किससे पढ़ रहा है, मैं भी देखूं बच्चे किससे आजकल PCM पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे शेरों, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अजय भैया आपने जो बोला था ना 12.5 घंटे पढ़ने को या 12 घंटे पढ़ने को, जितने भी घंटे पढ़ने को, पढ़ना कैसे है। ध्यान से सुनो बेटा, ऑन गोइंग सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, बैकलॉग की हमने बात कर ली है। ठीक है, थ्योरी मैं मान के चल रहा हूं हर बच्चा 3 लेक्चर दिन में देखता है, तो 4 देख रहा है भाई ठीक है देख लो, लेकिन रिकमेंडेड है 3 ही देखो, जिससे कि तुम्हें सॉल्विंग का टाइम मिल जाए। 3 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे में बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। 2x पे देखते हैं बहुत सारे बच्चे तो 5 घंटे 4 घंटे में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ 6 घंटे तुम्हारे थ्योरी में लग गए। सॉल्विंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो DPPs होमवर्क क्वेश्चन या फिर बुक इलस्ट्रेशन जो भी तुम्हारे पास है, या तो DPP है या तो तुम्हारे पास होमवर्क क्वेश्चन होंगे या कोई किताब उताब होगी उसकी बुक इलस्ट्रेशन होंगे। 5 घंटा तुम्हें उसमें लगाने हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, तुम्हें सॉल्विंग इतनी ज्यादा क्यों करनी है बेटा, तुमने जो लेक्चर पढ़े उसके साइमल्टेनियसली अगर तुमने DPPs या फिर मॉड्यूल का लेवल 2 या फिर ये कुछ भी है तुम्हारे पास तुमने लगा लिया,
तो ये जो लेक्चर्स की थ्योरी है ना तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी प्रैक्टिकली, तुम्हें अलग से दिन नहीं निकालने पड़ेंगे। इसलिए बच्चे क्या करते हैं ना 8-8 घंटा 9-9 घंटा थ्योरी पढ़ते रहते हैं। भाई साइमल्टेनियसली सॉल्विंग करो। तुमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ा है, साइमल्टेनियसली उसकी डीपीपीज उसी दिन लगाओ, डिले मत होने देना बेटा। अगर तुमने डिले लगाई तो फिर वो बैकलॉग बनेगा, फिर उसको बैकलॉग की तरह ट्रीट करोगे, फिर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड डीपीपीज होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें अगले उसी दिन करना है। 5 घंटा ज्यादा हो रहा है, 5 घंटा तो 4 घंटे में कर लो भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 5 ही घंटा करो, 4 घंटे में, और 4 घंटे में डीपीपीस कर लो, तो इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। और क्या करना है भाई, तुम्हें 30 मिनट शॉर्ट नोट्स की रीडिंग मारनी है, और भाई तुम्हें बैकलॉग्स 30 से 40 मिनट, जो मैंने बताया ही था कि तुम्हें मंडे से लेके फ्राइडे तक 30-40 मिनट्स बैकलॉग्स करने, तो यहाँ पे तुम्हें बैकलॉग्स का भी पता लग गया। अब बात करते हैं फ्यूचर लॉग्स की, यानी कि हम फ्यूचर की प्रिपरेशन करेंगे। इसके अंदर होता क्या है ना मेरे शेरों, तुम चाहे तो खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा होगा। अगर तुमने अगले 10 दिन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक को वापस से रिकॉल नहीं करा, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो क्लैरिटी है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो 50% पे आके रुक जाएगी। यानी कि तुमने जो 40-50 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक किया, सिर्फ तुमने ढंग से रिवाइज नहीं किया, उसकी वजह से तुम वापस बैक टू जीरो पहुंच गए। और ऐसा 100% होता है, साइंटिफिकली प्रूवन चीज बता रहा हूं। दिमाग से चीजें यूं निकलती हैं अगर रिवाइज नहीं करी जाए, और अगर तुमने रिवाइज कर ली तो कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे शेर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को इतना बार रिकमेंड कर चुका हूं मैं, मेरी वीडियो सर्च कर लेना अगर जिसको शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते। जेई विद अजय शॉर्ट नोट्स ऐसे करके लिखोगे, कोई ना कोई वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ मेरे शेरों, शॉर्ट नोट्स बनाओ। सिर्फ 30 मिनट लगते हैं एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में, डेली बेसिस पे। जो मैंने बताया था ना, तुम्हें शॉर्ट नोट डेली बेसिस पे 30 मिनट्स पढ़ने हैं। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा हैक है जिससे तुम फिंगर टिप्स पे हमेशा थ्योरी रख सकते हो। कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। रैंडमली तुझे उठा के बोलूंगा ना कि ये 5 चैप्टर का टेस्ट तुझे देना है, तू कहेगा ठीक है अजय भैया, शॉर्ट नोट रिवाइज कर रखे हैं, आओ ले लो टेस्ट। ये लेके आना है तुझे अपने अंदर, स्पेशली केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथ्स के शॉर्ट नोट्स मत बना, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के बिल्कुल बना ले, ठीक है मेरे शेर। टेस्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट तुझे हर 15 दिन में एक टेस्ट देना है। कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी उनको ही दे ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना अभी बहुत महंगी टेस्ट सीरीज के ऊपर, अपन वो सितंबर वगैरह में देखेंगे, अभी रहने दो। अभी जो कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं उनको शिद्दत से दो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एनालिसिस करो कि कहाँ गलती हो गई। आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, जो है हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो अभी तक हमने देख लिया बैकलॉग कैसे कवर करने हैं, प्रेजेंट सिलेबस को कैसे टैकल करना है बैकलॉग के साथ, हमने देख लिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैसे कैसे जाना है, और हमने ये भी देख लिया कि रिवीजन टेस्टिंग जो कि हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको कैसे करना है। अब बात आती है कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे प्रिपरेशन के चेरी ऑन द टॉप लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, कोई भी एक चैप्टर अगर तुम कर रहे हो, लेट्स से चैप्टर नंबर 1 नाम है उसका, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, तुम्हारा टीचर भाई चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर उसने आज तुम्हें पढ़ा दिया, वो कह रहा है कि कल चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। तो भाई चैप्टर 2 पे जाने से पहले तुम्हें मेक श्योर क्या करना है मेरे शेरों, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए उस चैप्टर के। तुम्हारी 100% डीपीपीस कंप्लीट होनी चाहिए उस चैप्टर की। तुम्हारे 30 पीवाईक्यूज कंप्लीट होने चाहिए, 30 किसके, 20 जेई मेंस के और 10 जेई एडवांस के, साथ में 30 MQ मतलब मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है तो बच्चों मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फ्री में डीपीपीस भी दे रखी हैं, उनको भी तुम कर सकते हो, ठीक है। उनको कर लेना, मास्टरी डीपीपीस को रीड भी कर लोगे ना, वो भी बहुत है, वो ऐसी डीपीपीस है, ओके। तो भैया देखो, मॉड्यूल्स कर लो या फिर तुम MD भी कर सकते हो, ये तुम्हारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन होंगे 30। अगर तुम ये सब कर ले रहे हो तभी तुम्हें अगले चैप्टर पे जाना है, वरना मजाल है तुम्हारी अगले चैप्टर पे चले जाओ, बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि दिक्कत होगी भाई। फिर ये तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा, फिर उसको हमेशा तुम बैकलॉग की तरह ट्रीट करोगे, ढंग से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले ही तुम्हारे टीचर को जाने दो एक दिन आगे, एक दिन का बैकलॉग रख लो अपने टीचर का, लेकिन ये कंप्लीट करके जाना मेरे शेर, मेरे से प्रॉमिस करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वरना चीजें इकट्ठी होती रहती हैं, बोझ बन जाती हैं सर पे। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूं, तो ये चीज सबको नोट करनी है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब तुम्हारे टिक मार्क्स हैं, ये SN, DPPs, PYQs और MQ सब कंप्लीटेड होना चाहिए अगले चैप्टर में जाने से पहले, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें दिसंबर 15 से पहले 75% सिलेबस कंप्लीट करना है, वरना हमारी लंका लग जाएगी। अगर हम आराम से चल रहे हैं, 60% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाए तो 99 परसेंटाइल भूल जाना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। 75% ध्यान रखना टारगेट होना चाहिए, यानी कि अगर तुम्हारे पास, तुम देखोगे 160 दिन मुश्किल से बचे हैं, 160 दिन के अंदर तुम्हें 75% सिलेबस तक पहुंचना है। जो मैंने तरीका बताया मेरे शेर, उस तरीके से तू 110% पहुंच जाएगा विद गॉड लेवल की क्लियरिटी। ऑल इन जाने को रेडी है, बोला था ना प्रॉमिस करने को,
अगर रेडी है तो तू कर लेगा मेरे शेर। रीड एनसीईआरटी बिफोर लेक्चर्स, ये एक ऐसी चीज है जो तुझे बोर्ड में भी बचाएगी और साथ में लेक्चर में जो क्लैरिटी आएगी वो भी तेरी टॉप नॉच होगी। होता क्या है ना, तुमने नोटिस करा होगा, तुम्हारे आसपास के जो 4-5 बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सीट पे बैठे होते हैं भाई, वो टीचर से पहले चीजों को समझ ले रहे हैं। वो टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनका सोल्यूशन पहले निकाल दे रहे हैं। वो टीचर से इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर भी कंफ्यूज हो रहा है पहले ही लेक्चर में। ऐसा क्यों होता है बेटा? वो पहले से पढ़ के आते हैं एनसीईआरटी, वो पहले से रेफरेंस बुक की रीड मार के आते हैं, उन्हें आता है 90% सब कुछ, 10% क्लैरिटी लेते हैं वो टीचर से। तो तुम्हें आज से क्या करना है बेटा, हर एक लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले 10 से 15 मिनट उस टॉपिक की एनसीईआरटी को रीड कर लो, ट्राई करो समझने का। समझ लोगे इतने समझदार हो तुम। नहीं भी समझ आए तो खाली रीड कर लो, ठीक है? रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लो। ये 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज बिफोर लेक्चर तुम्हें बहुत क्लैरिटी देगी लेक्चर में, और साथ में बोर्ड है ना उसमें भी बचा लेगी। तुम्हें अलग से बोर्ड की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है मेरे शेरों। एंड लास्टली बच्चों, तुमसे बस एक चीज कहना चाहूंगा, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू मेरे भाई। तू सब कर सकता है, ऑल इन चले जा, 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, और इस रोड मैप बोला है ना, इसको एज इट इज ब्लाइंड फोल्ड तरीके से फॉलो कर ले, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। जो बच्चा भी इस चीज को फॉलो करता है भाई, वो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई सीट उखाड़ के लेके जाएगा इस पेपर से। 17 लाख का कंपटीशन है, जूती पे रख कंपटीशन को, भाड़ में जाए कंपटीशन, मेरे से बड़ा आएगा कंपटीशन। सोच, ये मेंटेलिटी लेके आ भाई, तभी भाग पाएगा तू, वरना हमेशा डरता रहेगा। जो सोचेगा वो तू करेगा, ठीक है? चल मिलते हैं तुझसे अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू, दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ।